The question is, in which one of the following process CO2 is not released? स्टूडेंट हमको इसमें बताना है कि इनमें से कौन से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टेट फर्मेंटेशन. सो स्टूडेंट्स, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके 2 टाइप्स होते हैं. ओके, एक जो है वो है लैक्टेट फर्मेंटेशन और दूसरा इथेनॉल फर्मेंटेशन. सो जो लैक्टेट फर्मेंटेशन है, इसके अंदर लैक्टेट CO2 रिलीज नहीं होती है, और इथेनॉल फर्मेंटेशन के अंदर CO2 रिलीज होती है. सो आपको याद रखना है, इथेनॉल फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है और लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ लैक्टेट फर्मेंटेशन. द क्वेश्चन इज, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर. पोलन टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में किस चीज के लिए? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सप्लीमेंटिंग फूड, फीडिंग प्रोग्राम्स और एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो स्टूडेंट्स, पोलन टैबलेट्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ सप्लीमेंटिंग फूड. द क्वेश्चन इज, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. इनमें से कौन सा वेक्टर डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट को क्लोन करता है? सो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका 300 to 350 kb फ्रेगमेंट के क्लोन को ये मतलब उसके फ्रेगमेंट के साइज को क्लोन करता है. देन YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये 1000 to 2500 kbp के डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करता है. देन कॉस्मिड 45 kbb के साइज के फ्रेगमेंट को क्लोन करता है. सो सबसे कम जो है वो प्लाज्मिड है, 10 kbp के फ्रेगमेंट को क्लोन करता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ प्लाज्मिड. द क्वेश्चन इज, माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय. माइलिन शीट इनमें से कौन बनाता है? सो स्टूडेंट, माइलिन शीट को आल्सो कॉल्ड एज अ मेड्यूलरी शीट भी कहा जाता है, मेड्यूलरी शीट भी कहा जाता है. और करेक्ट ऑप्शन इज Schwann cells and oligodendrocyte, बिकॉज Schwann cells and oligodendrocytes ये दोनों मिलके माइलिन शीट को बनाते हैं. द क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और शुगर है, ये हमको बताना है. सो अगर हम मतलब एक देखते हैं स्टूडेंट, तो मतलब हमको तो पता है माल्टोस, लैक्टोस और राइबोफॉस्फेट ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है. सो ऐसी शुगर जिनमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता है, वे सभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सुक्रोज. The question is, deficiency symptom of nitrogen and potassium are visible first in. So student, deficiency symptom नाइट्रोजन और पोटेशियम के सबसे पहले हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? So students, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी स्पेशली प्लांट्स, नाइट्रोजन और पोटेशियम की डेफिशिएंसी स्पेशली प्लांट्स में पाई जाती है. सो पोटेशियम एंड नाइट्रोजन ये क्या है? मोबाइल एलिमेंट्स है, ये मोबाइल एलिमेंट्स है. सो ये ओल्ड लीव्स के अंदर पाए जाते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेनेसेंट लीव्स. द क्वेश्चन इज, एन एनालिसिस ऑफ chromosomal DNA using Southern hybridization technique does not use. इनमें से किसका यूज साउथर्न हाइब्रिडेशन टेक्निक में
नहीं यूज नहीं किया जाता है. सो ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस or bloating, PCR, autoradiography. So student, our correct option is a PCR because PCR का यूज DNA के एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है. एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है. So correct option is a PCR. The question is what gases are produced in anaerobic slurry digester. कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है anaerobic slurry digesters में. So students, अगर हम ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड CO2 ओनली, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड आणि O2 ये anaerobic slurry digester में प्रोड्यूस नहीं होते. तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ये तीनों गैसेस anaerobic sludge digester में प्रोड्यूस होते हैं. So our correct option is methane, hydrogen sulfide and CO2. The question is injury localized to the hypothalamus would most likely disturb. So student, अगर hypothalamus को कोई इंजरी हो जाती है तो इनमें से क्या डिस्टर्ब होगा? Short term memory, coordination during locomotion or executive function such as a decision making और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बनाए रखता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. द क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज. ऑप्शन इज dsDNA, dsRNA, ssRNA और ssDNA. So HIV causes AIDS is a retrovirus that contains single-stranded RNA as its genetic material. So our correct option is a ssRNA. स्टूडेंट, अगर मेरे वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.